में, यानी कि जो पेट्रोल आपकी गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है उसमें पेट्रोल भरवाने जाते हैं, लेकिन 20% इथेनॉल भी मिलाकर सरकार दे रही है। सोशल मीडिया पर बाढ़ है इस बात की कि जो इथेनॉल गाड़ियों में डाला जा रहा है उसके चलते गाड़ी की माइलेज पर असर पड़ा है। पुरानी गाड़ियां जिनमें इथेनॉल के लिए वो कंपैटिबल नहीं थी, उन गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर्स और फिल्टर्स सब कोरोजन का शिकार हो रहे हैं। बहुत सी गाड़ियों ने माइलेज का कम होना रिपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता प्रेजेंट हुए थे बीपीसीएल का अगुवाई करते हुए, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक में कह दिए कि ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है। सरकार को अपनी तरफ से अपनी सफाई देने आना पड़ा कि नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो भला हो इंटरनेट क्रांति का कि कैमरे की उस कटिंग को बाहर निकाल कर लोग ले आए कि साहब देखिए क्या बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow next year, October onwards, probably the demand will go up or it may go down. देश का आम नागरिक सरकार के लिए चूहा है जिस पर प्रयोग चल रहे हैं कि साहब इतना बता दो कौन सी गाड़ी पर टेस्ट किया था। डेटा तो होगा, क्योंकि आपने बार बार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण में यही कहा कि हमारे पास रिसर्च उपलब्ध हैं। उस पर जवाब था कि ये गोपनीय है। ऐसा कहते हुए सरकार ने न केवल E20 इथेनॉल को पूरे देश में लागू कर दिया, अब आगे की तैयारियां भी चल रही हैं। हद तो यह है कि सरकार अब 30% इथेनॉल की ट्राइंग में है। फ्लेक्स फ्यूल आ चुका है, यानी कि 85% इथेनॉल मिलाकर के गाड़ियों में फ्यूल डालकर बेचने की कवायद चल रही है। सोशल मीडिया पर अगर आप इन चीजों को पा रहे हैं तो इन्हें एड्रेस करने की आवश्यकता है। लोग अगर परेशान हैं, उनके गाड़ियों में फंगस लग रहे हैं, इंजन बंद हो जा रहे हैं, 8-10 साल के अंदर फ्यूल सेट बंद हो जा रहा है, तमाम प्रकार की चीजें इंजनों को अगर हो रही हैं तो आपको उन्हें एड्रेस करने की आवश्यकता है, ट्रस्ट में लेने की आवश्यकता है। जनता खुद चाहती है कि पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि वो पॉल्यूशन से पीड़ित होते हैं। वो खुद चाहते हैं कि किसानों का लाभ हो, क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी सीधा सीधा एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर आपके हित सही हैं, आप जनता के हित के लिए ही कर रहे हैं, तो इसे समझाने में इतनी दिक्कत क्यों? आप अपनी बातों को समझाने में अगर इतनी दिक्कत करेंगे तो निश्चित ही इसकी लैंडिंग खराब होगी।